गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूं जहीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैप ऑफ एजुकेशन। जैसा कि मैंने कहा था कि आज से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। हर रोज़ 7 बजे एक वीडियो आपको मिलेगा जब तक आपका क्लास जब तक आपका सिलेबस मैं एंड नहीं कर दूं पूरे इंग्लिश का, तब तक आपको हर रोज़ एक वीडियो मिलेगा। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। तो मैं अपने वादे के हिसाब से पहला वीडियो लेकर आ गया हूं 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग जो है करने वाले हैं सिलेबस ऑफ इंग्लिश क्लास 12th बिहार बोर्ड। यानी कि हम लोग आज समझने वाले हैं कि 12th का सिलेबस क्या है अंग्रेजी का। देखो भाई, आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, अगर आपको सिलेबस पे पकड़ नहीं है, आपको पता नहीं है कि पढ़ना कितना है और क्या पढ़ना है, तो आप जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे कोई भी सब्जेक्ट में। इसीलिए सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। ठीक है, इसीलिए सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला क्लास में मैं जैसे अपने ऑफलाइन क्लास में करता हूँ, वैसे ही आपके साथ फिर से वही चीज़ बताने वाला हूँ कि सिलेबस क्या है। आपको पहले मैं नॉलेज देने वाला हूँ कि सिलेबस में कितना पढ़ना है और कौन सी चीज़ों को छोड़ देना है। उसके बाद फिर कल से जो है आपका वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। बुक का स्टार्ट करेंगे। पहले पहले हम लोग पूरे रेनबो के बुक को ख़त्म करेंगे, उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बुक को ख़त्म करेंगे, उसके बाद ग्रामर का जितना टॉपिक है उन सब टॉपिक को बहुत ही डीप, मतलब कि एक एक चीज़ को अच्छे से एकदम सारे ग्रामर टॉपिक को इस तरह तरीके से पढ़ लेना है कि बस जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। जैसा कि मेरा जो क्लास है उसमें हर साल जैसे मेरे स्टूडेंट्स जाते हैं और बहुत अच्छा नंबर करके आते हैं, वैसे ही उम्मीद है कि अगर आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो आप भी बहुत अच्छा नंबर करके आएंगे और बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, और मुझे जो है आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही हार्ड वर्क करें और बहुत मेहनत के साथ जो है पूरा जो कोर्स है, मैं कोई भी इसका चार्ज नहीं ले रहा हूँ, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। बस आपसे उम्मीद है कि आप विश्वास के साथ मेरे से अगर जुड़े हैं तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। आपके लिए मैं बहुत कुछ आगे चल के करने वाला हूँ, मतलब कि मैं जितना बेहतर पढ़ा सकूँ उतना बेहतर पढ़ाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और अच्छा रिजल्ट लाएं ताकि आपका भी वहाँ पे जो है वैल्यू बढ़े जहाँ पे आप रहते हैं, और आपके साथ साथ मेरा भी वैल्यू बढ़े, है ना, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो सिलेबस है, सिलेबस जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्ज़ाम देने जाइएगा, तो वहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो उसमें दो सेक्शन मिलेगा। एक होगा सेक्शन ए और दूसरा होगा सेक्शन बी। यानी सेक्शन ए जिसके अंदर आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होगा, सेक्शन बी जिसके अंदर आपको 50 नंबर का सब्जेक्टिव बनाना होगा। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 60 मिलेगा। 60 मिलेगा। इस बार लॉकडाउन को लेकर क्वेश्चन जो मिला था ऑब्जेक्टिव में वो 100 मिला। ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि अगली बार से फिर से पैटर्न के हिसाब से आपको 60 क्वेश्चन ही मिले। ठीक है, अगर 100 देता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सिलेबस पूरी तरीके से 100 रहे या 60 रहे, वो जो टॉपिक हमने लिखा है वो दोनों में वही टॉपिक पढ़ना है, इसीलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सब हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सा ग्रामर का टॉपिक पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए सेक्शन ए। सेक्शन ए में ग्रामर, देखो आपको जो है सेक्शन ए में ग्रामर जो लिखा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो 60 क्वेश्चन पूछेगा ना, 60 क्वेश्चन, बनाना 50 ही है ना, बनाना 50 है, उसमें जो 60 क्वेश्चन आपको पूछेगा, 60 में से 1 से लेके 36 तक, 1 से लेके 36 कहने का मतलब ये हो गया कि 36 क्वेश्चन जो है ना आपको ग्रामर का रहेगा। ग्रामर के टॉपिक से ऑब्जेक्टिव देगा 36 क्वेश्चन, और बच गया कितना, 24 क्वेश्चन जो है ना आपको बुक से रहेगा।
24 क्वेश्चन बुक से रहेगा और 36 क्वेश्चन ग्रामर से रहेगा, और दोनों को मिलाइएगा 60 हो जाएगा। 60 में से आपको 50 नंबर का सिर्फ बनाना है। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया। अगर मान लिया जाए, दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं, दूसरी बात ये कर लेते हैं कि अगर मान लिया जाए कि 60 क्वेश्चन नहीं दे, फिर से किसी कारणवश 100 क्वेश्चन दे दे, है ना, हो सकता है कि फिर से किसी कारणवश 100 क्वेश्चन दे दे, तो टॉपिक सब यही रहेगा। जो टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है ना, टॉपिक सब यही रहेगा, जो यहाँ पर टोटल 1 से लेके 16 तक टॉपिक रहेगा। बस हो ये जाएगा कि 1 से लेके 60, 1 से लेके 60 तक आपको ग्रामर से पूछ देगा। उसके बाद 60 से लेके 100, 60 से लेके 100 जो है ये आपको बुक से पूछ देगा। यानी कि 60 क्वेश्चन ग्रामर से और 40 क्वेश्चन बुक से पूछे, अगर 100 दे दे तब, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। चलिए, तो आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक को देखते हैं कि ग्रामर से अगर 60 पूछ रहा है तो 36 नंबर जो ग्रामर से पूछ रहा है उसमें कौन कौन टॉपिक अगर हम पढ़ लेते हैं तो पूरा 36 में से जो है हम 36 करके आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, इसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके अंदर जो मेनली हम लोगों को पढ़ना है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन। ठीक है, ये 4 टॉपिक जो मैं बोला हूं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मैं प्रीपोजिशन यहां अलग से भी लिख दिया हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, तो ये 4 टॉपिक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी आता है इसमें, जैसे एडवर्ब आता है, आपको कंजंक्शन आता है, इंटरजेक्शन आता है, तो पढ़ेंगे वो सबको, पढ़ना सबको है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो 4 है। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा कंप्लीट करेंगे ना, आधा अधूरा क्यों कंप्लीट करेंगे, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दिया। इंपॉर्टेंट कौन कौन है तो आप समझ गए होंगे। एक नाउन है ना, एक नाउन है, यहाँ पे मेरे को लिखने में नहीं बन रहा है, और एक प्रोनाउन है, एक प्रोनाउन है, और तीसरा क्या बोला, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, और चौथा क्या बोला, प्रीपोजिशन, चौथा प्रीपोजिशन। ये जो 4 टॉपिक है ना, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया और प्रीपोजिशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है टेंस। टेंस तो पढ़ना है, टेंस बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको मैं जैसे टेंस समझाऊंगा, एक बार पढ़ लोगे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, टेंस पढ़ना है। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, वॉइस से पूछता है, नरेशन से भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, मॉडल्स से पूछता है। ये चारों जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन से तो पूछता ही है, सिंटैक्स से पूछने लगा है ना, बहुत पहले नहीं पूछता था, लेकिन अब सिंटैक्स से पूछता है। क्वेश्चन टैग से भी 1-2 नंबर पूछ देता है, इसको भी पढ़ेंगे। स्पेलिंग करेक्शन, जिरेंड, जिरेंड से पूछने लगा, 1-2 नंबर पूछता है, तो इसको भी पढ़ेंगे। स्पेलिंग करेक्शन मतलब शब्द दिए रहेंगे 4 ऑप्शन, जिसमें 3 गलत होगा, 1 सही होगा, बोलेगा सही शब्द को चुनिए, सही वर्ड कौन है वो चुनिए। सेंटेंस करेक्शन, 4 सेंटेंस रहेंगे जिसमें 3 गलत रहेगा, बोलेगा कि 1 सही है, उसको बताइए कौन सही है। तो ये सब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कि पहचानना कैसे है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जैसे मान लिया जाए अफर्मेटिव सेंटेंस दे देगा, उसको बोलेगा कि निगेटिव में ट्रांसफर कीजिए, 4 ऑप्शन रहेगा और बोलेगा कि सही से कौन सा जो है निगेटिव में ट्रांसफर हुआ है, इस टाइप से जो देगा, तो इसको भी अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, मतलब कुछ वर्ड्स होंगे, उसको एक शब्द में आपको डिफाइन करना होगा, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है कि बोलेगा कि जो फूल को सेल करते हैं और काटते हैं उनको एक शब्द में क्या कहते हैं। ठीक है, इस टाइप का शब्द रहेगा, 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा कि इसमें से सही कौन है बताइए। ठीक है, तो यही होता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एंटोसिनो, 1-2 नंबर पूछ देता है एंटोसिनो से। ठीक है, इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एंटो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, तो इसको हम लोग जो है इसका नोट्स लेंगे और उसको अच्छे से याद कर लेंगे। फिर क्लाउजेज है ना, इससे भी पूछ लेता है। उसके बाद आर्टिकल्स, आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जैसे कि प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट वैसे ही आर्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत मज़ेदार तरीके से हम लोग आर्टिकल्स को भी पढ़ने वाले हैं। मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए। फिर आप जितना मैं टॉपिक बोला हूँ ग्रामर का, उसको एक बार आप मेरे से पढ़ के देखना, मज़ा नहीं आया फिर बोलना कि सर मज़ा नहीं आया। बहुत मज़ा आएगा मेरे से पढ़ने में अगर आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अब बात है कि क्या सर ऐसे ही मोबाइल पे आप पढ़ाओगे, तो नहीं भाई, मैं आप लोगों के लिए, मेरे जितने भी भाई मेरे से जुड़े हुए हैं,
या मेरी बहन जुड़ी हुई है, मैं उन सबको बता देता हूं कि ये सारा ग्रामर का टॉपिक मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही मैं इसको समझाने वाला हूं। तो कौन कौन टॉपिक है? पूरा 16 टॉपिक है इसमें जो आपको पढ़ना है और समझ लेना है। ये टॉपिक आप पढ़ लेते हो तो 36 नंबर आपका जो है यहाँ से आ जाएगा, अगर 60 पूछता है तो। और अगर 100 पूछता है तो 60 नंबर यहाँ से आ जाएगा, 60 नंबर यहाँ से आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे है सेक्शन ए ही। सेक्शन ए में ही ऑब्जेक्टिव 36 नंबर तो हो गया बुक का, ठीक है ना, अगर 60 पूछता है तो। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, 60 पूछता है तो 36 तो बुक का हो गया, बचा 24। तो 24 नंबर कहाँ से आएगा? तो 24 नंबर, सॉरी 60 में से 36 तो ग्रामर का हो गया ना, मैं बुक बोल रहा हूँ। 60 नंबर में से 36 नंबर तो ग्रामर का हो गया, ठीक है। बच गया कितना? बचा 24 नंबर ना। तो 24 नंबर कहाँ से आएगा भाई? बुक से आएगा ना। बुक से मैं बताया था, बुक से आएगा। अब मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से बुक से आएगा। तो इसके लिए आपको 2 बुक की जरूरत है। एक है रेनबो पार्ट 2 और दूसरा है SOE, कहने का मतलब स्टोरी ऑफ इंग्लिश। बहुत ही पतला सा बुक होता है, ठीक है, जिसके अंदर मात्र 6 चैप्टर होता है, ठीक है। रेनबो पार्ट 2 जो बुक है, इसके अंदर हम लोगों को टोटल 21 चैप्टर पढ़ना है, और ये जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है इसके अंदर हम लोगों को 6 चैप्टर पढ़ना है। टोटल हो गया 27 चैप्टर। इसको जब हम लोग कर लेंगे 27 चैप्टर को पूरे अच्छे से, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे, पूरे अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे, उसके बाद इसके सारे ऑब्जेक्टिव को, सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को, जितने भी इससे पूछने, जितना भी चीज इससे पूछता है, लाइन एक्सप्लेनेशन हो या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो, सबको बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फ्री में, बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए नोट्स बहुत ही सुंदर तरीके से बना होगा, वो नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों बुक है, ये दोनों बुक जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोगों को कितना नंबर मिल जाएगा? 24। उधर कितना मिला? 36। उधर मिला हम लोगों को 36 और ये मिला 24। ओ शिट, गलती लिख दिया ना। हाँ, 24 और 36, तो टोटल कितना होता है? 6 4 10, 0 2 3 5 और 1 6, 60। ये 60 नंबर हम लोगों का ऑब्जेक्टिव इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। 21 चैप्टर रेनबो का पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का 6 चैप्टर पढ़ेंगे, और बाकी जो ग्रामर का 16 टॉपिक बताया हूं वो पढ़ेंगे। इससे हम लोगों का 60 नंबर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। और अगर 100 नंबर भी पूछ दिया तब भी मेरे भाई कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। 100 नंबर भी अगर पूछ देता है ऑब्जेक्टिव तो बस इतने टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन सेम रहेगा, वही क्वेश्चन रहेगा, बस क्वेश्चन बढ़ जाएगा। आप पूरा का पूरा 100 नंबर भी अच्छे से करके आ जाओगे। पूरा 100 नहीं, लेकिन जो है 80 90 70 इतना क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना, अगर आप सही से पढ़ोगे। तो ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव का बात हो गया क्लियर। कल से जो है, आज सिलेबस खत्म होगा, कल से मैं रेनबो का बुक स्टार्ट करने वाला हूं। पूरा बुक पहले रेनबो का कंप्लीट करूंगा, फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ग्रामर का मैं पूरे ग्रामर को जो हूं ना, एक एक करके अच्छे से उसका पूरा बखेड़ा निकाल दूंगा, ठीक है ना। सारे ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत रहेंगे, ठीक है। आपको कोई भी क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी क्लास करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोगों का ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछने वाला है। चलिए, तो सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेक्शन बी में क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नंबर का। सेक्शन बी में 50 नंबर सब्जेक्टिव है, जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो एस्से के बारे में आपको बता दूं एक बात। इस बार मैं सिर्फ एक एस्से गेस किया था अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनको सिर्फ एक एस्से दिया, ठीक है। एक एस्से के बारे में उनको कहा कि कोविड-19 आप याद कर लो, वही एस्से आने वाला है, ठीक है। कोविड-19 मैंने याद करवाया था और कोविड-19 एस्से आया भी है, ठीक है। कोविड-19 से रिलेटेड एस्से ही आया है और मैं वही उन लोगों को याद भी करवाया था, ठीक है। तो एस्से जो है 8 नंबर का पूछता है, जो मैं गेस करूंगा बस उतना एस्से आपको याद करना होगा। मैं उसको समझा दूंगा कि पहले लिखना कैसे और फिर याद कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है लेटर एंड एप्लीकेशन। 8 नंबर एस्से हो गया, फिर आया लेटर एंड एप्लीकेशन। लेटर एंड एप्लीकेशन में 5 नंबर का पूछता है, मतलब या तो कोई किसी फैमिली मेंबर पे लेटर पूछ देगा या फिर किसी टीचर को जो है एप्लीकेशन लिखने को, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन, प्रिंसिपल पे बहुत ज़्यादा पूछता है, लिखने को बोलेगा, ठीक है। तो आपको जो सही लगे वो आप लिख सकते हैं। मैं बताऊंगा, इसका फॉर्मेट बताऊंगा कि इसको लिखना कैसे है, मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। फैमिली को कैसे लिखना है, हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को, टीचर को कैसे लिखना है, एडिटर को कैसे लिखना है, इन सब का मैं जब टाइप बता दूंगा ना,
तो उस फॉर्मेट पे आप बस जाके लिख देना, आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। इसको एप्लीकेशन को बिल्कुल भी रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है, बस मैं जैसे बताऊंगा वैसे उसको बना लेना है, ठीक। तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा है शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। आपका रेनबो का बुक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, दोनों बुक से जो है ना आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। 10 क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन के अंदर से आपको 5 क्वेश्चन बनाना होगा। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और आपको मिलेगा 10 नंबर। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, आपको मिलेगा 10 नंबर। यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर जो है आपको 2-2 नंबर वाला 10 क्वेश्चन मिलेगा, और उसको जो है आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 ही बनाना होगा, तो 5 5 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो हो जाता है 10 नंबर, 10 नंबर हो जाता है। यानी कि 10 मार्क्स जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर से आएगा, ठीक है। अब बात है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, तो इसका भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने वाला है मैं वो दे दूंगा, ठीक है। बहुत ही कम देता हूँ, 40 से 50 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देता हूँ, उसी के अंदर से 10 का 10 में से आ जाता है, ठीक है, जिसको आप बहुत अच्छे से बना लोगे। फिर आते हैं लाइन एक्सप्लेनेशन में। तो लाइन एक्सप्लेनेशन में जो है, लाइन एक्सप्लेनेशन प्रोज से पूछेगा, प्रोज का कोई 2-3 लाइन दे देगा, किसी भी प्रोज का। 11 चैप्टर है पूरा प्रोज में, प्रोज में टोटल 11 चैप्टर है। 11 में से किसी भी चैप्टर, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन हो गया, या भारत इज माई होम हो गया, या फिर अ पिंच ऑफ स्नफ, कोई भी चैप्टर का जो है 1-2 लाइन लिख देगा, ठीक है। बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन कीजिए कि इस लाइन में कहना क्या चाहता है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा, है ना, वो समझाऊंगा, उसका भी नोट्स प्रोवाइड होगा, और बाकी मैं समझाऊंगा, आप लोगों को लिखाऊंगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 8 और 5 13 और 10 23 और 4 27, याद रखिएगा टोटल 27 नंबर हुआ। उसके बाद पांचवा पॉइंट है लाइन एक्सप्लेनेशन पोएट्री का। प्रोज का पूछेगा जिसमें 11 चैप्टर है, उसी में से किसी चैप्टर से एक्सप्लेनेशन पूछेगा। फिर पोएट्री से, पोएट्री में 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में से किसी भी चैप्टर से 1-2 लाइन लेगा और उसको बोलेगा कि एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो ये भी मैं समझाऊंगा, ठीक है, कि कौन सा और कौन कौन इंपॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन है, मैं उन सबको बता दूंगा, बस उसमें से ही आपको आएगा, ठीक है। तो वो लाइन एक्सप्लेनेशन पूछेगा, ये भी 4 नंबर का पूछ देगा, तो उधर 27 नंबर हो गया था, 4 इसको मिला लीजिए तो हो गया 31 नंबर। अभी तक 31 नंबर हो चुका है, ठीक है। फिर जो आते हैं 6 नंबर पे, 6 नंबर को बहुत प्यार से समझना। 6 नंबर और लास्ट है, उसके बाद 7वां पॉइंट है, इसके बाद आपका सिलेबस खत्म है, बस इतना ही पढ़ना है। तो 6 नंबर को ध्यान से सुनना। देखो 6 नंबर में आपको टोटल 5 ऑप्शन मिलेगा, ABCDE। इस बार लॉकडाउन को लेकर जो सिलेबस बढ़ाया है, इसलिए क्या कर दिया था कि 6 नंबर में 6 ऑप्शन दे दिया, 6 ऑप्शन दे दिया। मतलब नेम मैचिंग सिर्फ जो है पोएट और पोयम का पूछता था, मतलब पोयम का नाम और पोएट जो होते हैं उसको जिसने लिखा है वो पूछता था। लेकिन इस बार जो है प्रोज का भी दे दिया और उसके ऑथर का भी पूछ दिया कि प्रोज कौन लिखा है और उसके ऑथर का नाम बताइए, ठीक है ना। तो इस टाइप से 2 नेम मैचिंग पूछ दिया था। तो इस बार तो बहुत आसान हो गया, बच्चा लोग गया 2-2 नेम मैचिंग बना लिया, एक समरी लिख दिया या फिर क्वेश्चन आंसर लिख दिया या ट्रांसलेशन कर दिया और 15 नंबर आ गया। लेकिन अगर अगली बार क्वेश्चन नहीं बढ़ाता है, क्वेश्चन कम ही रखता है, क्योंकि लॉकडाउन तो अब रहेगा नहीं अगली बार, तो उम्मीद है कि नहीं रहेगा, है ना, वो क्रिटिकल कंडीशन अब शायद नहीं आने वाला है। तो अगर क्वेश्चन बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं बढ़ाता है तो आपको यही 5 ऑप्शन मिलेगा। आपको करना क्या है, नेम मैचिंग बना लेना, दोनों में से एक समरी बना लेना, ठीक है, 15 नंबर हो गया। पूरा नहीं बनाना है, या तो फिर आप एक समरी बना लेना, एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बना लेना, एक नेम मैचिंग बना लेना, 15 हो गया। या फिर ट्रांसलेशन बना लेना, नेम मैचिंग बना लेना, एक समरी बना लेना, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। किसी भी तरीके से 5 में से 3 आपको बनाना है, 5-5 नंबर आपको मिलेगा, और टोटल यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 15 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 31 यहाँ हुआ था और 15 कितना हो गया, 31 और 15 कितना होता है जी, 31 और 15 होता है 46 नंबर, 31 और 15 होता है 46। अभी तक 46 नंबर हम लोगों का पूरा हो चुका है। अब आते हैं 7वें पॉइंट पे। 7वां पॉइंट है पैसेज और प्रीसेस। इसमें से आपको प्रीसेस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि प्रीसेस थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है, इंग्लिश सही नहीं है ज़्यादा, तो इसमें दिक्कत हो जाता है ये कि इसमें बोलेगा कि इसको शॉर्ट करके लिखो, है ना, स्टोरी टाइप से लिखा रहेगा, उसको बोलेगा शॉर्ट करके लिखो, एक टाइटल दो। तो ये सब करने में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। सबसे बढ़िया आपके लिए ये पैसेज दे देता है, बहुत ईजी है। इसको करना आपको ये होता है कि ये पैसेज लिखा होगा, उसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे 4 क्वेश्चन, इसके नीचे जो है ना 4 क्वेश्चन लिखा रहेगा।
जाएगा। 4 क्वेश्चन लिखा होगा, आपको वो चारों क्वेश्चन का आंसर जो है ना इसी पैसेज के अंदर से खोज खोज के लाइन को और उसके नीचे लिख देना है। बस उतना करोगे आपको 4 नंबर मिल जाएगा। 4 मिलेगा, 46 जोड़े हुए थे और फिर ये 4 कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 50 नंबर। यानी कि सब्जेक्टिव का भी 50 नंबर कैसे कैसे आया आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव का भी कैसे कैसे 50 नंबर आया आपको पता चल गया होगा। पहले एक बार देख लेते हैं सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्या क्या पूछ रहा है। तो सब्जेक्टिव में इससे पूछ रहा है 8 नंबर, लेटर एंड एप्लीकेशन में से एक पूछेगा 5 नंबर। ये 2 ऑप्शन देगा, लेटर एंड एप्लीकेशन में से एक बनाना होगा। इससे में 5 ऑप्शन देगा, एक बनाना होगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 10 देगा, उसमें से 5 बनाना होगा। 2-2 नंबर का 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। लाइन एक्सप्लेनेशन में 4 नंबर मिलेगा। फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ फिर एक और लाइन एक्सप्लेनेशन है पोएट्री का, यहाँ 4 नंबर मिलेगा। फिर 6 नंबर में जो है 5 ऑप्शन देगा, एक समरी है, एक पोएट्री है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, एक नेम मैचिंग है, एक ट्रांसलेशन है। ये 5 ऑप्शन देगा। 5 में से आपको केवल 3 का बनाना होगा। 3 को बना लीजिएगा, 15 नंबर आपको मिल जाएगा। ये 5 नंबर का होता है, ठीक है ना, 5 नंबर का होता है, यानी कि 15 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं पैसेज एंड प्रीसेज में, इसमें से पैसेज बना लीजिएगा, 4 नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप पूरा सिलेबस समझ गए होंगे, ऑब्जेक्टिव भी समझ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव में बुक से जो है 24 नंबर पूछेगा, एक रेनबो का बुक होगा, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का होगा, और फिर ये सारा 16 टॉपिक होगा। इसको पढ़ लीजिएगा, ये सारा टॉपिक हम पढ़ा देंगे आपको। उसके बाद आपका टोटल जो है, टोटल कितना बन गया आपका, टोटल आपका 100 नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, और कुछ इसमें से बचा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ हेल्प चाहिए, तो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है नंबर वो दिया होगा, ठीक है। उसमें से जाके आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी इंग्लिश से क्वेरी हो, सिलेबस से क्वेरी, सिलेबस का क्वेरी हो, तो आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और बहुत मेहनत लगता है और मैं कोई भी वीडियो बनाने में, और मैं चाहता हूँ कि अपना बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को दे सकूँ। तो आपसे बस इतना उम्मीद है कि आप मेरा सपोर्ट करें। आप सपोर्ट करेंगे, हम लोगों को और ज़्यादा हिम्मत मिलेगा और हम और ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा सकेंगे। तो आपसे गुजारिश बस इतना सा है कि मेरे वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और इस चैनल को, नया चैनल है आपके भाई का, आप इसे सपोर्ट करें, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कल से हम लोगों का रेनबो का बुक स्टार्ट हो जाएगा, तो कल से हम लोग जो है अपना सारा पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।